नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमृत महोत्सव का यह साल चल रहा है। इस साल उन तमाम तरह के विवादों वितंडाओं को सामने रखने का समय है जिसके चलते भारत की आज़ादी का जो स्वरूप था वह स्वरूप आज तक स्थापित नहीं हो पाया। हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे वह भारत नहीं बना पाए। अभी बीते 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। सोनिया गांधी ने इस जन्मदिन को लोकसभा के कक्ष में उनके चित्र पर माल्यार्पण करके मनाया, पर उनकी एक नाराजगी थी, शिकायत थी कि कोई सत्तारूढ़ दल का आदमी नेहरू की जयंती मनाने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। हालांकि मोदी सरकार के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा आए थे। नेहरू के इस आदमकद चित्र का 5 मई 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनावरण किया था। हालांकि नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ। इंदिरा गांधी उस समय तक प्रधानमंत्री बन चुकी थी। यूं तो संसदीय परंपराओं को माना जाए तो ऐसे अवसर पर राज्यसभा सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष की हाजिरी परिपाटी के अनुसार जरूरी नहीं है। देश के अब तक 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। प्रत्येक की जयंती पर ऐसा नाम मात्र का औपचारिक कार्यक्रम होता रहता है, मगर सोनिया गांधी द्वारा आलोचना एक विचारणीय विषय तो है ही। अतः शिष्ट व्यवहार की रोशनी में उनके शिकायत का विश्लेषण किया जाना जरूरी हो जाता है। याद किया जाना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष तथा 5 साल तक राष्ट्र के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की लाश 23 दिसंबर 2004 को पूरे दिन कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड के सामने पड़ी रही। उनके शव को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में ले जाने की अनुमति ही सोनिया गांधी से नहीं मिल पाई। नरसिम्हा राव का शव सोनिया गांधी की असहमति के बाद सीधे हैदराबाद रवाना कर दिया गया। चिता पर घी की कमी के कारण मिट्टी के तेल से दहन हुआ था। शमशान में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। इस अमानुषिक व्यवहार का कारण यही था कि नरसिम्हा राव सोनिया गांधी के प्रखर विरोधी रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को सोनिया गांधी ने सशरीर पार्टी कार्यालय से बाहर खड़ा कर दिया था। न नामांकन, न वोट और बिना चुनाव के सोनिया इसी साल कांग्रेस की मुखिया घोषित हो गई। आज तक हैं। लोकतंत्र के इतिहास में एक अजूबा था। फिलवक्त स्वयं नेहरू द्वारा सामान्य आचार व्यवहार का कितना पालन हुआ, इस पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। पहले बात हो भारत रत्न वाले विषय की। कांग्रेस के इतने लंबे शासन में सरदार पटेल को भारत रत्न के योग्य समझा ही नहीं गया। वह भी तब जबकि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में सरदार पटेल का हाथ था। उस समय की कांग्रेस की सारी इकाइयां जो थीं वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थीं, लेकिन सरदार पटेल को जब गांधी जी ने कहा कि आप नेहरू का नाम प्रस्ताव कर दो, उनके कहने पर सरदार पटेल ने नेहरू का नाम प्रस्ताव किया था। लेकिन 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सरदार पटेल को भारत रत्न से नवाजा। हालांकि नेहरू ने 1955 में ही यह शीर्ष पारितोषिक खुद के हवाले कर लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज 100 के ऊपर होते, पर उन्हें भारत रत्न दिया ही नहीं गया। हालांकि नरसिम्हा राव ने राष्ट्रपति आर वेंकटरमण को 10 अक्टूबर 1991 को लिखा था कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। यूं तो नेहरू ने प्रथम भारत रत्न पुरस्कार श्री राजगोपालाचारी को दिलाया, पर क्या था उनका योगदान? बापू के समधी थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला तो राजगोपालाचारी ने उसका बहिष्कार किया था। तब जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की उन्होंने पुरजोर वकालत की थी। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे थे। माउंटबेटन के बाद प्रथम राष्ट्रपति गांधीवादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया, रिटायर होने के बाद। अतः नेहरू जयंती पर सिर्फ औपचारिक समागम का न होना यदि भाजपाइयों की कोताही है तो फिर भारत रत्न प्रदान करने में ऐसी जानी बुझी विषमता क्या है, यह तो आप ही तय करेंगे, इसे तो लोग तय करेंगे। ऐसा ही माजरा राजघाट पर दिखता रहा। 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव को तेलंगाना के अपने गांव में अंतिम ठौर मिला, मगर किसी भी राजकीय पद पर कभी न रहने वाले संजय गांधी का शव दहन बापू के राजघाट पर हुआ। सोनिया के देवर थे और वो गांधी नेहरू परिवार के सक्रिय सदस्य थे।
नेहरू के निधन के तुरंत बाद कई पत्रकार साथियों ने बताया कि डॉक्टर राम और लोहिया ने नेहरू के निधन पर कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की है। यह भ्रामक है, असत्य है। लोहिया मई 1964 में जैक्सन नगर के एक रेस्तरां में अश्वेतों पर लगे प्रवेश निषेध का विरोध करने पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। वह उस समय अमेरिकी जेल में थे। इस वारदात पर राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने डॉक्टर लोहिया से क्षमा याचना भी की थी, पर डॉक्टर लोहिया ने अपील की कि समतामूलक लोकतंत्र में इस नस्ल भेद पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की देवी जिसे कहते हैं, उससे राष्ट्रपति क्षमा याचना करें। भारत वापस आने पर लोहिया ने नेहरू की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उनके शब्द थे, यदि बापू मेरा सपना थे तो जवाहरलाल मेरी अभिलाषा। पत्रकारों ने विस्तृत संदेश मांगा तो लोहिया ने कहा कि 6 माह तक वह नेहरू पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर प्रेस की जिद पर लोहिया बोले, नेहरू ने अपनी संपत्ति अपने परिवार को दे दी, भस्म देश को दिया। नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनका शव दहन हो और राख आसमान से भारत के खेतों में मिलाया जाए। आनंद भवन उन्होंने पुत्री इंदिरा गांधी को दे दिया था। नेहरू राज के बीते 60 दशक हो गए हैं। अब जयंती के अवसर पर उस काल की ऐतिहासिक समीक्षा और विश्लेषण का अवसर जरूर आया है। नेहरू वंश के नाम पर राज का चला भी और अगले लोकसभा चुनाव में फिर उनके आत्मज वोट की याचना करेंगे, पर उनकी राजनीति की एक निष्पक्ष तथा वस्तुपरक समीक्षा तो होनी ही चाहिए। मसलन भारत चीन सीमा समस्या बड़ी विकराल होती जा रही है। तिब्बत पर कम्युनिस्ट चीन के आधिपत्य से लेकर लद्दाख और अरुणाचल की दशा पर संपूर्ण विश्लेषण और इसका समाधान होना चाहिए। ये नेहरू काल की घटनाएं हैं, इन पर विचार करने से आगामी नीतियों की रचना हो सकेगी। टालने के मायने होंगे शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार। कोविड को फैलाकर चीन ने वैश्विक दहशत फैला दी है। अब शी जिनपिंग के अवतार में हिटलर, मुसोलिनी और चंगेज खां का एकीकृत आधुनिक संस्करण आ गया है। नेहरू की बेटी के पोते को न तो इतिहास का बोध है न भूगोल का ज्ञान, अर्थात प्राचीन सभ्यता को बचाना राहुल के विवेक और कर्मों पर सिर्फ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए किसी एक आदमी को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने जब जब किसी एक आदमी को जिम्मेदारी दी है, किसी एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दी है जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं रहा है, तब तक स्वतंत्रता का इतिहास इतना उलट पलट के लिखा गया है कि आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को याद करना पड़ रहा है जिनका अविस्मरणीय योगदान था। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।